Hello friends, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA, having a 22 years experience in practical field. Today topic is time of supply. It is the second pillar of the GST. What is time of supply? Time of supply मतलब आपका liability कौन सा टाइम में arise हो रहा है वो होगा time of supply है. आइए समझा रहा हूँ. Time of supply in case of goods. In case of goods, what is the rule? In case of goods, what is the rule? There are 2 points. Number 1 point, the date of issue invoice. Issue invoice. इसका मतलब जो डेट में इनवॉइस इशू हो रहा है. नंबर 2 पॉइंट, द डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट 2 पॉइंट है. इनवॉइस का इशू डेट और पेमेंट डेट, दोनों डेट में जो अर्लियर होगा वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई. That is, which ever is earlier. That is called time of supply. But एक चीज याद रखिए, डेट ऑफ पेमेंट के लिए अनदर 2 पॉइंट है. क्या पॉइंट? आइए, डेट ऑफ पेमेंट के लिए अनदर 2 पॉइंट. डेट ऑफ पेमेंट, इसके लिए 2 पॉइंट. एक पॉइंट है अकाउंटिंग एंट्री डेट. अकाउंटिंग एंट्री डेट इनटू सिस्टम. नंबर 1, दैट मीन्स रिसिप्टेंट कौन डेट में वो सिस्टम में एंट्री कर रहा है. दिस द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, चेक रियलाइज डेट. चेक रियलाइज डेट, इसका मतलब कौन डेट में आपका बैंक अकाउंट में चेक एंट्री हो रहा है. दोनों डेट में जो अर्लियर, ये दोनों में जो अर्लियर, ये दोनों में जो अर्लियर, ये होगा डेट ऑफ पेमेंट. चले, क्या चीज? इनवॉइस इशू का डेट एंड पेमेंट का डेट, दोनों में जो अर्लियर वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ए गुड्स. आइए हम एग्जाम्पल दे रहा हूं. आइए एग्जाम्पल. नंबर 1, इनवॉइस इशू डेट, मतलब 10th में इनवॉइस इशू का डेट. नंबर 2, चेक इशू डेट. चेक इशू डेट, इशू डेट मतलब 5th में ऑल 2020. नेक्स्ट आइए, एंट्री डेट. इनटू सिस्टम. इलेवेंथ में. नेक्स्ट पॉइंट, चेक रियलाइज डेट.
8 में। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, देखो यहाँ हम 4 एग्जाम्पल दे दिया। एक नंबर, पहला नंबर है इनवॉइस इशू डेट है मेरा 10 में, चेक इशू का डेट है 5 में, एंट्री डेट इनटू द सिस्टम 11 में, और चेक रियलाइज डेट मेरा 8 में। चले व्हाट इज मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। चले टाइम ऑफ सप्लाई रूल क्या है। रूल फर्स्ट पॉइंट, इनवॉइस इशू डेट, इनवॉइस इशू डेट मेरा है 10 में, 10 में। सेकेंड क्या चीज, सेकेंड हो रहा है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट के लिए क्या रूल, डेट ऑफ पेमेंट के लिए मेरा रूल है, आप सिस्टम में कौन सा डेट में एंट्री कर रहा है बायर, दैट इज कॉल्ड रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट एंट्री कर रहा है 11 में, और बैंक में चेक रियलाइज दैट इज इनकैश कौन सा डेट में हो रहा है 8 में। दोनों में अर्लियर कौन, 8 में एंड 11 में। ताहले दोनों में अर्लियर 8 में एंड 11 में, दोनों में अर्लियर मेरा 8 में। तो नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई in this scenario, time of supply is 8 में in case of a goods, that is called forward charge. Clear? आइए नेक्स्ट, in case goods and services, that is called RCM. टाइम ऑफ सप्लाई RCM के लिए क्या रूल, इसके लिए मेरा 3 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, date of receipt goods, the date of receipt goods, number 1. Number 2, same, the date of payment. Number 2. Number 3, 30 days from date of issue of invoice, 60 days in case of service. इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस RCM के लिए क्या रूल, डेट ऑफ रिसीव गुड्स, कब डेट में, कौन सा डेट में गुड रिसीव हो रहा है। डेट ऑफ पेमेंट, कौन सा डेट में मेरा पेमेंट हो रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट, इशू डेट से हम 30 डेज कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ ए सर्विस इशू ऑफ इनवॉइस से हम 60 डेज कंसीडर करेंगे। तीनों जो पॉइंट, तीनों पॉइंट में हुई चीवर इज अर्लियर। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ RCM। आइए हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, व्हाट इज दिस।
एग्जाम्पल आइए, सेकेंड केस, नंबर 1, इनवॉइस इशू डेट, इनवॉइस इशू डेट मान लो 10 में। नंबर 2, गुड्स रिसीव डेट, मान लो 5 में। नंबर 3, चेक इशू डेट, चेक इशू डेट मतलब 28 अप्रैल। नेक्स्ट आइए, पेमेंट एंट्री इनटू सिस्टम, इलेवन में। आइए, चेक रिलीज डेट, रिलीज ऑल्सो 10 में। दिस इज माई सिनेरियो। क्या सिनेरियो? इनवॉइस इशू डेट 10 में, गुड रिसीव डेट, पहले मेरा गुड रिसीव हो गया, बाद में मेरा इनवॉइस आ रहा है, एग्जाम्पल से हम देख रहा हूं। चेक इशू डेट, पहली चेक इशू हो गया 28 अप्रैल। पेमेंट एंट्री, एंट्री क्या किया बायर, बायर एंट्री किया 11 में। चेक रिलीज डेट, चेक रिलीज डेट कौन? 10 में। दैट इज ऑलरेडी मेरा बैंक में एंट्री हो गया 10 में, क्लियर हो गया 10 में। तो क्राइटेरिया क्या चीज, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्राइटेरिया क्या चीज? फर्स्ट आपका गुड रिसीव डेट चाहिए। गुड रिसीव डेट मेरा है 5 में, द फर्स्ट। सेकेंड क्या चीज? पेमेंट डेट। पेमेंट डेट के लिए क्या क्लॉज? 2 क्लॉज है। मेरा एंट्री डेट 11 में, चेक रियलाइज डेट 10 में। दोनों में अर्लियर कौन? दोनों में अर्लियर है 10 में, तो सेकेंड डेट आ गया 10 में। थर्ड पॉइंट क्या चीज? थर्ड पॉइंट था मेरा इनवॉइस इशू होने के बाद 30 डेज ऐड कीजिए। तो इनवॉइस डेट मेरा है, इनवॉइस डेट है मेरा 10 में, इसका साथ 30 डेज ऐड कीजिए, 30 डेज। चलिए कौन सा डेट रहा है? 10 में, इसका साथ अनदर 21 में इज कंप्लीट एंड 9 डेज इज नेक्स्ट मंथ, दैट इज कॉल्ड 9 जून। मेरा थर्ड नंबर है 9th जून। चलिए तीनों में कौन सा अर्लियर? तो तीनों में मेरा अर्लियर 5th में, अर्लियर 5th में, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई हो गया मेरा 5th में। फर्दर आइए, ये आरसीएम का चीज, कोई स्टूडेंट आरसीएम इज नॉट अंडरस्टैंड, मेरा आरसीएम ऑलरेडी रिलीज हो गया, वो देख लीजिए आरसीएम का बारे में। फर्दर रिपीट कर रहा हूं, बैकवर्ड दैट इज कॉल्ड आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या रूल है? टाइम ऑफ सप्लाई रूल है आपका डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जो डेट में आप रिसीव कर रहा हो। सेकेंड पॉइंट डेट ऑफ पेमेंट, कौन डेट में मेरा पेमेंट हो रहा है। और थर्ड पॉइंट इनवॉइस इशू होने के बाद उसका साथ 30 डेज ऐड कीजिए। इन केस ऑफ सर्विस होगा तो 60 डेज ऐड कीजिए। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी होगा तो 45 डेज ऐड कीजिए। तीनों डेट में जो अर्लियर वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट आइए, वाउचर।
वाउचर, दिस इज मॉडर्न अप्रोच, वाउचर इज मॉडर्न अप्रोच। इसके लिए दो रूल है। नंबर वन, इफ इट इज आइडेंटिफाइबल, इफ इट इज आइडेंटिटी, if it is identifiable, that is time of supply, date of issue voucher, date of issue voucher। आइए एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या चीज वाउचर। इफ इट इज आइडेंटिफाइबल, हो सकता है आइडेंटिफाइड, कोई भी चीज आइडेंटिफाई हो वो डेट होगा इशू डेट ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल आइए, मान लो दिस इज बिग बाजार, एक्स बोल के एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड। इसका दो शॉप है, दो शॉप, बिग बाजार अंडर में दो शॉप। वन एफएमसीजी का एक गुड्स का शॉप, एफएमसीजी, और अनदर शॉप है मान लो 60 का शॉप, 60, दो शॉप, ओनर इज सेम। मान लो कोई पर्सन एफएमसीजी गुड्स बाई किया 5,000 रुपीज, एफएमसीजी गुड्स बाई किया 5,000 रुपीज। एक्स लिमिटेड क्या दे रहा है, एक्स लिमिटेड एक वाउचर दे रहा है, वाउचर 500 रुपीज। क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड बोल रहा है मेरा वाउचर 500 रुपीज। अब मेरा दो कंपनी है, कोई भी एक कंपनी से एक वाउचर आप रिडीम कीजिए, कोई भी एक शॉप। तो यह क्या हो रहा है, वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। बट एक्स लिमिटेड बोल रहा है मेरा 500 रुपीज वाउचर ओनली एप्लीकेबल एफएमसीजी कंपनी। आप फर्दर कोई एफएमसीजी कंपनी से गुड्स बाई कीजिए, एग्जाम्पशन मिलेगा आपको 500 रुपीज। तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया, दोनों शॉप में आइडेंटिफाई हो गया। क्या आइडेंटिफाई हो गया, जी ए वाउचर यूज होगा ओनली फॉर एफएमसीजी कंपनी, ओनली फॉर एफएमसीजी। दैट इज कॉल्ड, जो डेट में वाउचर दे रहा है एक्स लिमिटेड कोई पर्सन को, वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। फर्दर हम बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अच्छा से याद कीजिए, वाउचर इफ इट इज आइडेंटिफाइबल, टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू वाउचर, जो डेट में वाउचर इशू हो रहा है। हम क्या एग्जांपल दे रहे हैं, बिग बाजार में एक्स लिमिटेड दो शॉप है, एक है एफएमसीजी, एक है 60 का। कोई पर्सन 5,000 रुपीज एफएमसीजी गुड बाई किया, एक्स लिमिटेड इसको एक गिफ्ट वाउचर दे रहा है 500 रुपीज। मान लो वो डेट है, मान लो डेट है 5/5/2020, 5/5/2020। क्या बोल रहा है एक्स लिमिटेड, इसको बोल रहा है ओनली यूज ए वाउचर एफएमसीजी कंपनी में। फर्दर आप कोई गुड्स बाई करेंगे तो ए वाउचर आप 500 रुपीज, 500 रुपीज आपको छूट मिलेगा। तो डेट ऑफ इशू कौन, 5/5/20। तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा 5/5/20। दिस इज कॉल्ड वाउचर आइडेंटिफाइबल। इन केस इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, इट इज नॉट, if it is not identifiable, not if it is not identifiable, what is the case? In this scenario, time of supply is equal to time of supply is equal to date of redeem, redemption। जो डेट में वाउचर रिडेम्पशन हो रहा है वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर आइए।
एक्स लिमिटेड 2 शॉप पहले बोले थे एफएमसीजी 60, बट वो क्या बोल रहा है, एफएमसीजी गुड्स बाई किया 5000 रुपीज, एक भाउचर दे दिया 500 रुपीज। एक्स लिमिटेड बोल रहा है ये भाउचर मेरा 2 शॉप है, कोई भी शॉप से आप भाउचर रिडीम कीजिए। मेरा 2 शॉप है, एक है एफएमसीजी एक है 60, ये भाउचर मेरा 2 शॉप से कोई भी शॉप का भाउचर रिडीम कर सकता है। तो ये क्या होगा, जो डेट में भाउचर यूज हो रहा है, भाउचर का यूज डेट, भाउचर यूज डेट वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? दिस इज कॉल्ड भाउचर। भाउचर इज 2 सिनेरियो, one is identifiable, one is not identifiable. नेक्स्ट आइए 4th ऑप्शन। तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई तीनों केस, एक है फॉरवर्ड, सेकेंड केस आरसीएम, that is called backward, third case voucher, fourth case what is this, in case तीनों टाइप not identifiable, time of supply not identifiable, time of supply not identifiable, time of supply not identifiable। चलो व्हाट इज द रूल। 4th केस क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपका जो डेट में कोई इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी टैक्स पेमेंट कर रहा है, टैक्स पेमेंट, जो डेट में टैक्स पेमेंट कर रहा है, टैक्स पेमेंट हो सकता है सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो और आईजीएसटी हो, वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। व्हाट इज दिस टाइम ऑफ सप्लाई? मेरा 4 कैटेगरी, एक है फॉरवर्ड, एक है आरसीएम, एक है भाउचर। तीनों व्हेन 3 टाइप्स इज नॉट आइडेंटिफाइबल, कोई पर्सन बा कोई कंपनी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ये कौन सा होगा, इन दैट केस टैक्स पेमेंट डेट से टैक्स पेमेंट डेट सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो और आईजीएसटी हो, जो डेट में टैक्स पेमेंट करेंगे वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? दिस इज 4th सिनेरियो, टाइम ऑफ सप्लाई। जो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तक देखा नहीं, वो मेरा यूट्यूब चैनल में है, वहाँ से देख लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।